Good evening, dear students. This is Dr. Manali Nigam और I am teaching you communication skills first. स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल MN एजुकेशन हब में। तो बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं अपने यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है वोकेब। वोकेब में हमारे वी इंक्लूड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमारी वोकेबलरी से लिए जाते हैं। तो ये लगभग 4 मार्क्स का आपका ये पार्ट आता है। यूनिट 3 से ये पार्ट है जिसमें से अनसीन पैसेज और वोकेब आपकी ली जाती है। वोकेब में वी विल डिस्कस अबाउट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये एंटोनिम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, या प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस एंटोनिम से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं, और फर्दर आगे के फेज में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे रेलेवेंट कुछ कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज एंटोनिम। अब एंटोनिम क्या होता है, जैसे कि हम सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि एंटोनिम जो है क्या है, एक प्रकार के एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स मीन्स कि जब भी हमें किसी भी चीज के अपोजिट वर्ड के बारे में बात करनी है, अपोजिट इन द सेंस कि जो उसका एक दूसरे का बिलोंग शब्द है, अपोजिट है, जो कि एक दूसरे का अपोजिट है, जो कि एक दूसरे को विपरीतार्थक शब्द होता है, उसे हम कहते हैं एंटोनिम। एंटोनिम वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं एक दूसरे के अपोजिट के सेंस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, लाइक फास्ट। तो फास्ट का एंटोनिम क्या है, फास्ट का है स्लो, राइट। उसी प्रकार से स्मॉल का आपको दिया गया है बिग। तो इस तरीके से ये वो शब्द हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग्स को हमें बताते हैं। तो हमें आपको जैसे डेफिनेशन ऑफ एंटोनिम बता रही हूँ कि वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स, ऐसे शब्द जो अपने मीनिंग में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं या विपरीतार्थक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग, अगर आपकी बात करती हूँ मैं आपकी वोकेब की, तो वोकेब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू वांट टू बी स्किल्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश देन यू मस्ट हैव द वेरी गुड वोकेबलरी। अगर आपके पास शब्दकोश है तो आप आराम से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यू आर अ गुड राइटर, यू विल बी अ गुड राइटर, यू विल बी अ गुड स्पीकर, एंड सो दैट यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ऑन द वर्ड्स। और ये एंटोनिम सिनोनिम बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि हमें जो है शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यूज ऑल दीज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स सो दैट यू कैन लर्न ऑल दीज वर्ड्स वेरी क्विकली। आप इनको समझिए और इनको यूज कीजिए, ठीक है। तो पहले हमने समझा कि एंटोनिम क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आपके लिए आते हैं। अब मैंने कुछ एंटोनिम्स की आपके लिए लिस्ट बनाई है जो कि आपको बहुत फ्रूटफुल रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एंटोनिम्स ऐसे हैं कि जिन शब्दों से हमको पता लगता है कि हमें किस तरीके से अपोजिट वर्ड्स को लिखना होता है, और ये अपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए कई बार हमको कुछ ऐसे प्रीफिक्स का प्रयोग करना होता है जिससे कि वो वर्ड का अपोजिट क्रिएट हो जाता है। प्रीफिक्स मतलब कि कुछ ऐसे शब्द उसमें पहले जोड़ दिए जाते हैं जिससे कि उस प्रीफिक्स को लगा के उसका एंटोनिम या जो आप कह सकते हो उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रीफिक्स की बात करती हूँ तो जो है, जैसे कि आपका लाइक है, लाइक में अगर मैंने डिसलाइक बना दिया, अगर मैंने लाइक के आगे डिस लगा दिया, तो ये डिस अपने आप में क्या है, ये एक प्रकार से जो है प्रीफिक्स है, उसको पहले जोड़ के इन शब्दों को जोड़ के हम उसका अपोजिट वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। या कई बार हम शब्दों में जो है कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि उसको एंटोनिम बना सकती हैं। लाइक जैसे मैंने लाइक में डिस लगा के उसका अपोजिट वर्ड क्रिएट कर दिया, सच एज वी कैन क्रिएट लाइक UN। तो हम UN लगा के भी कई सारे वर्ड्स का जो है अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लाइक IN, IM या IR, रेगुलर का इरेगुलर कर देते हैं तो वो उसका अपोजिट बन जाता है। लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एबिलिटी का इनएबिलिटी कर सकते हैं। तो कई सारे शब्दों के आगे अगर हम कुछ प्रीफिक्स को भी ऐड करके उनका हम एंटोनिम या अपोजिट वर्ड बना सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो बच्चों ये सामने कुछ लिस्ट में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सिंपल हैं, कुछ वर्ड्स इसमें हैं जैसे कि मैं कुछ बता रही हूँ आपको इनमें से लेके। लाइक बेस्ट, बेस्ट जो है क्या होता है, जो कि सबसे अच्छा है, उसका जैसे कि हमने दिया हुआ है वर्स्ट। वर्स्ट माने सबसे बुरा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। लाइक आपका है बोल्ड, है ना, बोल्ड माने जो कि एकदम बोल्ड नेचर्ड पर्सन है, और इसका बिल्कुल अपोजिट जो कि कायर है, दैट इज टिमिड, टिमिड माने कायर। लाइक आपका दिया हुआ है डॉन, डॉन जैसे कि जो है जो सुबह का समय होता है, मॉर्निंग का, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, लाइक ऐसा टाइम जो कि 3 से 4 बजे का यह समय होता है, जिस समय बिल्कुल हल्का हल्का धुंध सी होती है। तो उसका हमने दिया है सनसेट, जो कि शाम का समय होता है। तो जैसे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, लाइक द अर्ली इवनिंग का टाइम जो हो गया वो इसका अपोजिट हो गया। लाइक कॉशियस, तो कॉशियस में जैसे कि आपका होता है सावधान, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, और बिल्कुल इसका अपोजिट है केयरलेस, केयरलेस माने लापरवाह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमें बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए लाए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अपने पास रख के या लिख के, जैसे भी आपको इजी लगे, यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑन ऑल दैट। आप एक निगाह डालिए, इनको समझिए, इनको लिख लीजिए, या इनका एक स्क्रीनशॉट लेके इन्हें पढ़ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए वे में प्रिपरेशन इसकी हो जाए। तो ये कुछ एंटोनिम्स थे आपके सामने, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल दीज, इनको याद कर लीजिए। ये भी आगे कुछ एंटोनिम्स मैंने आपको दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है हार्मफुल। तो ये देखिए, इसमें हमने सफिक्स लगा के, सफिक्स को लगा के हमने इसका अपोजिट क्रिएट कर दिया। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बाद में यूज करते हैं, किसी रूट वर्ड के बाद में। जैसे कि आपके सामने ये हार्मफुल है, हार्मफुल का मतलब क्या है कि हानिकारक, कोई चीज जब हानिकारक होती है तो यहाँ पे इसका अपोजिट हमने क्या दिया, हार्मलेस। हार्मलेस क्या है कि जो कि मतलब जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है, वो क्या है, हार्मलेस है, जो हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पे जो लेस वर्ड है LESS, ये जो LESS जो ये शब्द है, ये एक प्रकार का सफिक्स है। जिस तरीके से प्रीफिक्स को हम आगे जोड़ते हैं, लेकिन सफिक्स को हम उसके वर्ड के बाद में जोड़ के उसको एंटोनिम बना सकते हैं। तो इस तरीके से सफिक्स का प्रयोग करके भी और प्रीफिक्स का प्रयोग करके भी हम कई सारे शब्दों का अपोजिट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेस का यूज किया या फुल का यूज किया, सच एज यहाँ पे ये मिजरेबल वर्ड दिया हुआ है आपको। अब ये जो मिजरेबल है यहाँ पे ABLE, एबल, ये वर्ड भी एक प्रकार का क्या है, आपका सफिक्स है, जो इस शब्द में बाद में जोड़ा गया है, दैट्स इट। तो इस तरीके से करके डियर स्टूडेंट्स वी कैन मेक द एंटोनिम्स। और जो भी चीजें हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। मे बी यू आर स्टडिंग ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स सिंस द चाइल्डहुड, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन शब्दों पे एक निगाह डालिए, समझिए। कई बार बहुत सिंपल वर्ड्स के भी मीनिंग हमारे माइंड से हट जाते हैं, एंड द टाइम ऑफ द examination we just have no remindation for such words, so we must prepare for all that words, we should have a glimpse on that। एक बार पढ़िए, समझिए, ताकि वो माइंड में फिर से रिकॉल कीजिए उनको और समझकर याद कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी एंटोनिम्स के बाद में जो नेक्स्ट है आपका इसमें टॉपिक, दैट इज अ सिनोनिम। अब सिनोनिम क्या होता है, अब सिनोनिम हमारा एक जो है कह सकते हो आप, सिनोनिम एक प्रकार के वो शब्द होते हैं दैट इज हैज द सिमिलर मीनिंग, है ना। A synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as another word। यानी कि जिसको हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम का, उससे बिल्कुल ही मैच खा रहा हो। दैट मीन्स कि एक ऐसा वर्ड दैट इज वेरी क्लोज टू द रूट वर्ड, जो कि उस शब्द के बिल्कुल करीब है, उसका अर्थ और जो आप सिनोनिम दे रहे हो उसका अर्थ सिमिलरली काफी हद तक एक दूसरे इक्वली मैच करता है। तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड द सिनोनिम्स। ऐसे शब्दों को हम सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कोल्ड एंड चिली। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सुशी's feet were cold so she put on her slipper।
Susie's feet were chilly, so she put on her slippers. The words are similar, but आप यहाँ पे कह सकते हैं दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल सिमिलर है। या कोल्ड को हम लोग कहते हैं चिली, एकदम से ठंडी सी सर्दी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमने सिमिलर वर्ड्स के तौर पे यूज़ किया है। तो इस तरीके से सिनोनिम्स का यूज़ करके भी हम अपनी वोकेब को अच्छा कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को, एंड वी कैन हैव द वेरी गुड मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आपके पास अच्छा कलेक्शन होगा शब्दों का, देन आप अच्छे से किसी भी चीज़ को लिख सकते हो और बोल भी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सिनोनिम्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे भी सिनोनिम्स भी आपके 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन 2 नंबर कम नहीं होते। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कई बार वही 2 मार्क्स हमारे कोई अच्छे मार्क्स में गेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और वहीं पे अगर वो 2 नंबर डिडक्ट हो जाते हैं तो हमारी परसेंटेज को इफेक्ट पड़ता है। तो ये जैसे कि कुछ आपके सामने कुछ शब्द हैं जो एक दूसरे को सिमिलर वर्ड्स हैं, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ। जैसे कि आपके सामने है स्लो। स्लो माने क्या होता है? धीमा, है ना। स्लो माने होता है धीमा। इसको जो है आपका इसका वर्ड है नेक्स्ट, आपका सिनोनिम जो है दैट इज ग्रेजुअल, क्योंकि ग्रेजुअल का मतलब भी होता है धीमे धीमे, है ना, मतलब ग्रेजुअली, या ग्रेजुअल का मतलब धीमे, क्योंकि स्लो का बिल्कुल सिमिलर वर्ड है, राइट। जैसे आपका है यहाँ पे ओल्ड। ओल्ड माने क्या है? पुराना, ठीक है। और ओल्ड का ही हमने क्या लिया हुआ है? एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट, दैट मीन्स प्राचीन। तो इस तरीके से ये हमने क्या यूज किया हुआ है? ये हमने सिमिलर वर्ड्स यूज किए हुए हैं, लाइक सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या है? बहुत कोमल। सच एज टेंडर। टेंडर का मतलब भी क्या होता है? कोमल। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ऑल आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं ये, और जिनका यूज़ करिए आप। और एग्जाम्स में आई होप कि कुछ इस तरह के शब्द आपको मिले जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे एग्जाम्स के लिए। याद करते हैं अगर आप, तो वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू हैव टाइम, जस्ट टेक अ ग्लिम्स ऑन ऑल दैट वर्ड्स। अगर आप इनको कुछ, अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आपको वोकेब को इन्हेंस करना है तो बस आप कुछ समय दीजिए। मैं ये नहीं कह सकती कि आप 1 दिन में या 2 घंटे के अंदर वोकेब तैयार कर लोगे। यू नीड सम मिनट्स डेली। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और डेली पढ़िए। अगर आप प्रतिदिन शुरू से अगर पढ़ते हैं, अगर प्रतिदिन 5 मिनट भी शब्दों को पढ़ते हैं या याद करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा, आपको उसका एडवांटेज होगा जरूर। अगर आपने कुछ शब्द पढ़े हैं, आपकी वो मेमोरी में सेट हैं, तो एक बार आपको उसे रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के बाद वो आपकी जो है लाइफ का पार्ट बनते हैं। फिर उन वर्ड्स का अगर आप जितना भी यूज करेंगे, आप डेली लाइफ में आपको वो उन शब्दों का जितना प्रयोग करेंगे, वो शब्द आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाएंगे। तो जस्ट यूज ऑल दैट वर्ड्स सो दैट आपकी हैबिट में आए, और आपको उतना ज़्यादा फिर चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। केवल आपको क्या करना है कि आप एक बार पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे, उन्हें यूज़ करेंगे, तो प्रैक्टिकली यू विल कम टू नो द आंसर्स। ठीक है। तो सिनोनिम्स को भी इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपके सामने, जैसे कि आप लोग देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, कि मैंने कुछ शब्द लिए हुए हैं, और हमें करना क्या है कि ये मैंने आपको ईयर वाइज निकाले हैं क्वेश्चन पेपर में से, ओके, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं प्रीवियस ईयर्स को। अगर मैं उठाकर देखूं तो सिंस 2023 से लेकर 2016 तक के ये वो सिनोनिम्स हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीटेडली आए हैं। तो ये वो शब्द हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, और मैंने आपको स्क्रीन पे इसके आंसर्स भी दिए हैं, और ये इस तरह के ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सामने दिया हुआ है, सबसे पहले 2023 का है, फिर 22 का, फिर 19 का, 20 और 21 में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेपर आपका उस तरीके से नहीं हुआ था, तो 19 का सीधे उठाते हैं हम लोग। 20 और 21 स्किप्ड है इसमें से, एंड 2018, 17 एंड 16। सो इन दिस वे कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं एंटोनिम से रिलेटेड और सिनोनिम से रिलेटेड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, पढ़िए किस तरीके से आपको एग्जाम में इनको करना है। सो ऑन अगर मैं बात करती हूँ इसमें जैसे कि आंसर्स की, तो देखिए जैसे कि 2023 में आया है सेवरल, और सेवरल का मतलब होता है अनेक, यानी कि मैनी। तो वेरियस और मैनी इसका सिनोनिम है जिसको आप आंसर कर सकते हो। सच एज सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, और महत्व का हमने बनाया है इंपॉर्टेंस, यानी कि महत्वपूर्ण भाव हो गया आपका, उसका सिग्निफिकेंस का ही महत्व हो गया। लाइबिलिटी का जिम्मेदारी, तो उसका बन गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। लाइक इनएडिक्वेट, यानी कि अनुचित,
तो इसका आपका हो गया इनसफिशिएंट या इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं आप, उसको पुअर भी कह सकते हैं। ठीक है, पुअर का मतलब यहाँ जो है उस चीज़ के इनएडिक्वेट होने से मतलब है उसका, क्योंकि ये सिनोनिम्स है, दैट इज सिमिलर इन मीनिंग्स। नेक्स्ट है आपका 2019 में आया है पीजेंट्स। पीजेंट्स यानी कि जिसे हम कहते हैं फार्मर या किसान, तो इसे आप किसान या फार्मर या रस्टिक भी कह सकते हैं। रस्टिक भी जो है ग्रामीण से रिलेटेड होता है। तो सो ऑन 2019 में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका रुइन। रुइन का मतलब होता है नष्ट, और नष्ट को हम डिके भी बोल सकते हैं, डेस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं, डिवास्टेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो शब्द हैं सिमिलर वर्ड्स हैं। बिड यानी कि जो है जब किसी को हम विदा करते हैं, किसी को विश करते हैं, सो वी यूज विश। ग्रीफ का मतलब होता है जो है दुख, दर्द, पेन, सौरो, तकलीफ, है ना। जो दर्द होता है वो ग्रीफ है, वो पेन है, वो सौरो है, तो इसको दुख दर्द कह सकते हैं, ग्रीफ को कहते हैं। और 2017 में जो वर्ड आया है दैट इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस में आपका है लेबोरियस, यानी कि इंडस्ट्रीज का मतलब होता है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कि मेहनती है, जो कि हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम, जो कि स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम, और फ्रीडम को आप कह सकते हो रिलीज या लिबर्टी। इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं इसको। प्लीज यानी कि खुश या प्रसन्न, तो आपका बन गया हैप्पी। एंग्जाइटी यानी कि चिंता हो, तो हो गया आपका वरी। तो ये वो शब्द हैं जो प्रीवियस ईयर्स में इन वर्ड्स के सिनोनिम्स हमसे पूछे गए हैं। तो कुछ इस तरह के ही सिनोनिम्स एग्जाम्स में आते हैं। तो यू मस्ट गेट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस। आप खुद को इसके लिए प्रिपेयर कीजिए और अकॉर्डिंग टू दिस आप याद कीजिए। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रीवियस ईयर्स एंटोनिम्स। प्रीवियस ईयर्स के एंटोनिम्स आपको सामने दिख रहे हैं। दैट इज जैसे कि 2023, 22, 19, 18 और 17 और 16 के ये भी हैं। तो इनमें हमें करना क्या है कि इसमें हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं इन शब्दों के। तो अपोजिट वर्ड्स को लिखने के लिए जैसे कि फॉरगेट बहुत सिंपल है, फॉरगेट का रिमेंबर हो गया, सच एज इक्वेलिटी का इनइक्वेलिटी हो गया, लाइक लिटरेसी इलिटरेसी का लिटरेसी और लिटरेसी का लिटरेसी हो जाता है। एम्प्लॉयर यानी कि जो कि बॉस आपका है, तो बॉस का कौन नीचे अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा। सुपीरियर जैसे कि सुपीरियर का सबऑर्डिनेट हो जाता है, सच एज एम्प्लॉयर का सर्वेंट हो जाता है। या वर्कर भी हो सकता है इसका, एम्प्लॉयर का वर्कर। वर्कर भी कौन है, जो काम कर रहा है वो वर्कर है, सच एज आप एम्प्लॉयर का वर्कर भी कर सकते हो। ठीक है, कंफर्ट माने आराम, कंफर्ट माने आराम, तो आराम का हो जाता है अनइजीनेस। इजीनेस नहीं है दैट मीन्स कि आराम नहीं है, तो आपका ये अनइजीनेस हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्विकली। क्विकली माने जल्दी से, अपोजिट क्या हो गया इसका, स्लोली। ओके, और स्लोली का सिनोनिम अभी हमने पढ़ा था, वो क्या था, वो था ग्रेजुअली। ग्रेजुअल जैसे ग्रेजुअल था स्लो का, और स्लोली का हो जाएगा ग्रेजुअली सिनोनिम। नेक्स्ट 2018 में आया आपका सौरो। तो सौरो का अपोजिट, सौरो माने होता है दुख, इसका हो गया आपका जॉय भी हो सकता है और रिजॉइस भी हो सकता है। आप इसको जो है अगर जॉय कहेंगे इसका, तो जो है जॉय भी इसका आप ले सकते हो, सिनोनिम का आपका जॉय भी हो सकता है। ओके, इसका आप जो है जॉय भी इसको नाम दे सकते हैं, तो आप जो जैसा चाहे वो उसको यूज कर लीजिए। तो सौरो को हम जॉय भी कह सकते हैं, जो आपको बहुत इजीली याद भी रहेगा, जॉय। नेक्स्ट है आपका हॉस्टाइल, है ना, जिसका है फ्रेंडली। और नेक्स्ट है आपका होस्ट, जिसका है गेस्ट, अपोजिट वर्ड्स है, तो होस्ट का गेस्ट हो गया। डिसेंट का एसेंट हो गया, और आइडल का बिजी हो गया। तो ये वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में यूज किए गए हैं, राइट। तो आप भी इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने माइंड में रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यूनिट 3 से लिए पूछे जाएंगे, एंड यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, जिसमें से आपसे वोकेब के बारे में, ये तो रीडिंग वाला आपका स्किल्स होता है, उस सेक्शन में से ये पार्ट लिया गया है, तो उसमें से आपसे पूछा जाता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो है चीजें हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि पूरे समूह के लिए एक शब्द, अगर हिंदी में बात करूं मैं तो पूरे समूह के लिए एक शब्द। अगर मैं आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछूं कि एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई है, तो जिसका आप बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर कर देंगे दैट इज लोकतंत्र। ठीक है, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज a verbal ability by which a group of words or a full sentence is replaced with a single word
विदाउट क्रिएटिंग एनी एम्बिग्यूटी और एनी चेंज इन द मीनिंग। आपने एक बात पे ध्यान दिया कि इसमें पूरे सेंटेंस को हम रिप्लेस करते हैं केवल एक सिंगल वर्ड से, है ना। पूरे एक सिंगल वर्ड से हम सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक आपको केवल एक शब्द के द्वारा ही क्या करना है, उसको हटाना है। पूरे सेंटेंस को केवल एक ही वर्ड बता देगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, और जैसे कि वन हु इज़ ऑल पावरफुल, तो हमने उसे कह दिया ओमनीपोटेंट, एंड वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज़ ओमनी प्रेजेंट। हर जगह जो प्रेजेंट है वो ओमनी प्रेजेंट है, जो मोस्ट पावरफुल है वो ओमनीपोटेंट है ना। वन हु इज़ आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं एनार्चिस्ट, जो किसी भी गवर्नमेंट के से आउट है, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो एनार्चिस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द हमसे पूछे जाते हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। पूरे सेंटेंस को केवल हमें एक वर्ड में बताना होता है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और कुछ इस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। कुछ मैंने आपको दिए हुए हैं ये मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के शब्द। तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स है ये। पूरे समूह के लिए जो एक शब्द होता है उसे वन वर्ड्स कहते हैं, ये तो बात आपको पता ही लग गई। फॉर एग्जाम्पल, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ों की केवल ब्राइट साइड को देखता है, वो नेगेटिविटी को नहीं देखता। वो कैसा क्या देखता है, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको देखता है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। अगर हिंदी की बात करूँ तो इसे कहते हैं आशावादी। अच्छा, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट से क्या है, अपोजिट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, राइट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या है, पेसिमिस्ट है। जिस तरह से ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल होता है, लेकिन पेसिमिस्ट जो होता है वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। सच एज वन हु बिलीव्स इन गॉड। अब जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस को मानता है, दिस इज कॉल्ड थीस्ट। दिस इज कॉल्ड थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो कि भगवान में विश्वास रखता है वो थीस्ट होता है। ठीक, अब जो ऐसा व्यक्ति भी होता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एथीस्ट। केवल आपको ए लगा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एथीस्ट कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो क्या है, एथीस्ट है। और जो भगवान में विश्वास करता है वो थीस्ट है। आपने देखा इन दो में हमने एटलीस्ट 4 तैयार कर लिए हमने वन वर्ड्स अपने। ऑप्टिमिस्ट की अगर बात करते हैं, जो ब्राइट साइड को देख रहा है वो ऑप्टिमिस्ट है, जो नेगेटिव साइड को देख रहा है वो पेसिमिस्ट है। उसी प्रकार से वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो वो थीस्ट है। और जो वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, वो आपका कौन है, अथीस्ट है। तो इस तरीके से हम शब्दों को याद करते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमें इनको अगर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाता है इनको अपने माइंड में याद रखना, और हमें इनको रटना नहीं पड़ेगा, और आपके ये डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है आपका वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से प्रेम करता है, या आप कह सकते हैं मानव से प्रेम करता है, मनुष्यों से प्रेम करता है, इसे हम कहते हैं मिसनथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं, मिसनथ्रोपिस्ट। मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से प्यार करे। एक सिंगल पूरा सेंटेंस को हमने एक वन वर्ड में कह दिया। नेक्स्ट है वन हु लव्स हिज कंट्री। देश से प्रेम करने वाला कौन है, कॉस्मोपॉलिटियन। कौन है, कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि जो व्यक्ति देश से प्रेम करता है उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, जिसे कई सारी, जो बहुभाषी है, जिसको नॉलेज है कई सारी लैंग्वेजेस की, वो कौन है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है आपका एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। अब एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब का मतलब है कि जैसे कि आप देखते, टॉम्ब का मतलब है यहाँ कब्र। कब्र के ऊपर कुछ वर्ड्स लगे, मतलब लिखे रहते हैं, वो उस पर इंस्क्राइब्ड रहते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, एपिटैप। क्या कहते हैं, एपिटैप। इन वर्ड्स को हम कहते हैं EPITAPH, दैट इज एपिटैप। जो वर्ड्स उस पर इंस्क्राइब्ड रहते हैं टॉम्ब के ऊपर, उस कब्र के ऊपर, ओके, उन्हें हम कहते हैं एपिटैप। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, यानी कि श्रेष्ठ लोगों की सरकार।
इसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। जैसे कि जो लोग, सरकार जो व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा और लोगों को ही चुन के बनाई जाती है, लोगों के द्वारा, वो जो लोगों पर शासन करती है, वो लोग लोगों के बीच में से ही आते हैं, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। लाइक अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, एंड सच एज जो गवर्नमेंट नोबिलिटी की होती है उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, जैसे हम कहते हैं हिंदी में रामबाण। रामबाण का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कि मतलब हर मर्ज की दवा, तो दैट इज पैनासिया। पैनासिया, PANACEA, दैट इज पैनासिया। नेक्स्ट इज वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे कि जो कि सर्वव्यापी है, जो कि हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि मतलब बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमें एग्जाम के लिए, और इन शब्दों का प्रयोग करके वी कैन मेक द वर्क वेरी इजी। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज वन वर्ड्स एंड यू कैन लर्न फॉर योर एग्जाम। आप इनको याद कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, जस्ट यूज ऑल दिस वर्ड्स। ये आपका वन वर्ड है कि अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, तो इसे हम कहते हैं मिंट। मिंट का मतलब यहाँ पे क्या है? मिंट का मतलब यहाँ पे है कि जो है अगर आपका जो जहाँ पे सिक्के कॉइन बनाए जाते हैं, इस जगह को हम कहते हैं मिंट। ओके, सो ऑन कि बच्चों ये वोकेब का पार्ट हमने आज फिनिश किया है, और ये जो है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, एडवांटेजेस रहेगा आप लोगों के लिए। तो जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखना नहीं है तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न फ्रॉम द स्क्रीनशॉट। आप उस स्क्रीनशॉट से भी याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो जस्ट गेट प्रिपेयर एंड गेट रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। एग्ज़ाम्स में अभी अगर हम बात करें कि अगर एग्ज़ाम को भी थोड़ा सा टाइम है, 18 जनवरी और 20 जनवरी वी आर लिसनिंग अबाउट द डेट्स, समझ में सुनने में आ रहा है। तो इतना समय है कि यू कैन, आप प्रिपेयर कर सकते हो, इस चीज़ को याद कर सकते हो। जस्ट टेक सम, गिव सम टाइम टू ऑल दीज वर्ड्स। थोड़ा समय दीजिए इन शब्दों को और एक बार पढ़िए, याद कीजिए, सो दैट आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ये वर्ड्स, इन पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करा गया आप लोगों के लिए, ताकि आप आराम से इन्हें पढ़ें, समझें, और जो है आप अपने आप को रेडी करिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।